नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कैलाश पति दत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और न्यूज की हेडलाइंस में एक खबर तेजी से फैल रही है और वह यह है कि भारत सरकार ने एआईसीटी और यूजीसी को खत्म कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई एआईसीटी और यूजीसी डिसॉल्व हो चुके हैं? दरअसल भारत सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है, जो यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी को हटाकर एक उच्च संयुक्त शिक्षा नियामक स्थापित करेगा। लेकिन यह बिल अभी संसद में पास होना बाकी है, इसलिए यूजीसी तथा एआईसीटी अभी भी कानूनी रूप से मौजूद हैं और काम भी कर रहे हैं। मतलब अभी ये संस्थाएं फंक्शनिंग हैं, पर उनके स्थान पर भविष्य में एक नया नियामक आएगा, यह निश्चित है। आइए समझते हैं कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक क्या है। इस विधेयक का उद्देश्य है यूनिवर्सिटीज और हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च और इनोवेशन में उत्कृष्टता के लिए सशक्त बनाना, गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को फोकस में लाना और भारत को वैश्विक ज्ञान नेतृत्व यानी ग्लोबल नॉलेज लीडरशिप की ओर ले जाना। फिलहाल यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा गया है, जहां इसको डिटेल में एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन हाँ, सरकार का विजन एकदम क्लियर है। इन तीनों एआईसीटी, यूजीसी और एनसीटी को हटाकर एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर लाया जाए। अब सवाल आता है, सरकार को यह बदलाव करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? पहला कारण, ओवरलैपिंग रेगुलेशंस। आज स्थिति यह है कि एक ही यूनिवर्सिटी को नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए यूजीसी से, टेक्निकल कोर्सेज के लिए एआईसीटी से और टीचर एजुकेशन के लिए एनसीटीई से अप्रूवल लेनी पड़ती है। यानी कई इंस्टीट्यूशंस को तीनों जगह अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इससे रेड टेप, डिलेज, अधिक खर्चे, कॉम्प्लेक्सिटीज और कंफ्यूजन बढ़ता है। दूसरा कारण, एनईपी 2020 का विजन। नई शिक्षा नीति 2020 साफ कहती है लाइट बट टाइट रेगुलेशंस होने चाहिए, यानी कम नियंत्रण लेकिन प्रभावी नियंत्रण। ये जो सिंगल रेगुलेटर बनाने की प्रक्रिया है, इसी सोच का हिस्सा है। तीसरा कारण, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। आज ग्लोबल रैंकिंग में हमारे यूनिवर्सिटीज की हालत एक डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश की तरह नहीं है। सरकार चाहती है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग में आगे आएं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म हो, रेगुलेटरी सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। यही कारण है कि सरकार को एक सिंगल, शक्तिशाली और पारदर्शी नियामक की आवश्यकता महसूस हुई। अब बात करते हैं कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक में नया क्या है। नंबर 1, सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर। एआईसीटी, यूजीसी और एनसीटी को मर्ज करके एक एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक बनाया जाएगा। इससे नियमों की क्लैरिटी और समानता आएगी। नंबर 2, सभी संस्थानों के लिए समान नियम। यह कानून लागू होगा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज पर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर, आईआईटीज और एनआईटीज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों पर और कॉलेज, ओपन, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस पर। मगर याद रखिए, मेडिकल, लॉ, फार्मेसी और एलाइड हेल्थ सीधे इसके दायरे में नहीं होंगे, लेकिन उन्हें एकेडमिक नॉर्म्स का पालन करना होगा। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी का अनिवार्य ढांचा। अब हर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को अपनी फाइनेंशियल ऑडिट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटेल, फैकल्टी डेटा, कोर्स रिजल्ट और मान्यता की स्थिति, इन सभी बातों को सरकारी पोर्टल और अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी ही होगी। नंबर 4, फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कठोर कार्रवाई। जी, ऐसे फर्जी संस्थानों पर अब 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा और जरूरत पड़ने पर इन संस्थानों को बंद करने का भी अधिकार होगा। यह प्रावधान इस बिल का सबसे सख्त और प्रभावी हिस्सा है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए मेरे YouTube चैनल केपी टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।